हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ए पार्ट में 20 एंड 28 दिया हुआ है और इसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। पहले इनके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 20। पहले हम 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। वन जो है वो सभी का ही फैक्टर होता है एंड 20 अपने खुद के टेबल में आता है। इसके अलावा 2 10 20 2 के टेबल में आता है 20। 2 10 20 होता है एंड 4 5 20 4 के टेबल में आता है 20। तो ये हो गए 20 के फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे 28 के फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 28। जैसे कि 1 सभी का फैक्टर होता है। 28 क्योंकि 28 खुद के टेबल में तो आता ही है एंड 4 7 4 के टेबल में आता है 28। 4 7 28 4 7 बोलो 7 4 बोलो तो बात वही है। तो 4 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। 4 7 28। इसके अलावा 28 2 के टेबल में भी आएगा। देखते हैं क्योंकि 28 जो लास्ट है 8 है वो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम करके देखेंगे। 28 2 1 2 8 उतर गया, 8 एज इट इज आ जाएगा और 2 4 8 14 यानी 2 14 28। तो 2 के टेबल में भी आता है 14 पे 28। तो हमने यहाँ पे हमने 20 के फैक्टर्स लिखे हैं, 28 के फैक्टर्स लिखे हैं। अब हमने दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स तो लिख दिए हैं। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं कि दोनों में जो सेम नंबर है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 1 दोनों में ही सेम है। इसके अलावा 2 दोनों में सेम है, तो 1 2 एंड 4 ये भी दोनों में सेम है। तो ये हो गए 1 2 एंड 4, ये कॉमन फैक्टर हो गए। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स इसके। अब हम बी पार्ट लेते हैं। अब बी पार्ट लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर होंगे। एक तो 1 क्योंकि 1 सबका फैक्टर है। 15 खुद के अपने टेबल में तो आता ही है एंड
थ्री के टेबल से थ्री के टेबल में आता है, थ्री के टेबल से जाता है, ये डिविजिबल है। 3 5 जा 15, तो 3 की टेबल में 15 आता है। 3 5 जा 15, तो ये 15 के जो फैक्टर बनेंगे वो 1 15 एंड 3 5 होंगे। इसके अलावा 15 किसी भी टेबल में नहीं आता। अब हम 25 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 25, 1 जैसे कि बताया कि 1 सभी का फैक्टर होता है, एंड 25 अपने टेबल से तो जाता ही है, एंड 25 और किस टेबल में आता है, 5 में आता है। 5 5 जा 25। इसके अलावा 25 किसी भी टेबल में नहीं आता, तो अब हम इसके कॉमन फैक्टर लिखेंगे। एक तो 1 हो गया एंड 5 हो गया, ये दो है कॉमन फैक्टर्स। अब हम बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट लेते हैं, 35 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 35, अब 35 जो है वो 1 का फैक्ट 1 के टेबल में आता है, क्योंकि 1 जो है वो सभी का ही फैक्टर होता है। इसके अलावा 35 अपने टेबल से तो जाता ही है, एंड 35 और किसके टेबल में आता है, आता है 5 के टेबल में। 5 7 जा 35, तो ये हो गए 35 के फैक्टर्स। इसके अलावा 35 और किसी भी टेबल में नहीं आता है। अब 50 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 50, 1 होगा क्योंकि 1 सभी का फैक्टर है। 50 होगा, अपने टेबल से अपना ही नंबर है इसका। एंड इसके अलावा हम 2 से करके देखेंगे डिवाइड, क्योंकि इसके पीछे 0 है और 0 है, इसका मतलब 2 से ये डिविजिबल है। तो देखते हैं कि 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। फिफ्टी को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर। 2 2 जा 4, यहाँ पे गया 1, 5 में से 4 गया 1, एंड 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 5 जा 25, यानी 2 25 जा 50 होगा। 225 जा 50 होगा, तो ये इसका फैक्टर बनेगा। एंड 5 10 जा 50, 5 10 जा 50 तो होता ही है, तो 5 10 जा 50 होगा। ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो 35 के फैक्टर्स हो गए हैं और 50 के फैक्टर्स हो गए। अब इनमें हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। वन होगा एंड 5 होगा। तो इसमें 1 एंड 5 कॉमन फैक्टर्स हैं। सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डी पार्ट लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 56, 1 फैक्टर होगा क्योंकि 1 जो है सभी का ही फैक्टर होता है, एंड 56
क्योंकि वो उसके खुद का नंबर है तो अपने टेबल में से तो जाएगा ही और अपने टेबल में आएगा। सेकंड है ये, क्योंकि लास्ट में 6 है और ये 2 से डिविजिबल है, तो एक बार हम करके देखेंगे। 56 एंड 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा एंड 6 एज इट इज आ जाएगा। 2 8 जा 16, तो 2 के टेबल में आता है 2 28 जा 56 होगा। तो ये हो गया इसके फैक्टर। इसके अलावा 56 किसी के टेबल में नहीं आता। अब हम 120 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 120, तो 1 होगा फैक्टर, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है एंड 120 भी सभी का ही 120 अपना खुद का नंबर होता है, इसलिए अपने टेबल से जाएगा। एंड अब इसके पीछे है 0, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। 120 एंड 2 6 जा 12 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। तो 2 60 जा 120, यानी 2 के टेबल में भी आता है 2 6, यानी 2 के टेबल में भी आता है 260 जा 120 होगा। अब ये 2 के टेबल से चला गया। अब हम इसको 3 के टेबल से देखेंगे। 3 4 जा 12 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। यानी 3 के टेबल में भी आता है ये 120 और किस पे आता है 40 जा पे, 340 जा 120। अब 4 के टेबल में देखेंगे तो 4 के टेबल में भी आता है ये 4 3 जा 12 एंड 0 एज इट इज आ जाएगा। तो 4 30 जा 120। अब 5 के टेबल में 5 के टेबल से करके देखते हैं। 5 2 जा 10, 2 एज इट इज आ जाएगा। 2 में से 0 हुआ तो 2 बचा एंड 0 एज इट इज आ जाएगा। 1 में से 1 का 0। 5 4 जा 20, पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 524 जा 120 होगा। अब हम 6 के टेबल से करके देखेंगे। 6 2 जा 12 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। 6 2 जा 12, सॉरी 620 जा 12, तो 620 जा 12 हो गया। इसके अलावा 120 10 के टेबल में आता है। 10 12 जा 5
इसमें हम 10 से करके देखते हैं, 120 को 10 से, तो 10 1 जा 10, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 0 एज इट इज आ जाएगा। ट्वेंटी जा 10 2 जो 20, यहाँ पर 10 2 जा 20 यानी कि 12, 10 12 जा 120। तो ये हो गए सारे फैक्टर्स। इसके अलावा 120 किसी भी टेबल में नहीं आता है। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। एक तो 1 कॉमन है इसमें एंड 2 कॉमन है, तो ये हो गए 1 एंड 2 जो है कॉमन फैक्टर्स हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।